अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। अदील क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉर मैंने मंगवाए थे बच्चों की कैंडीज़ वगैरह रखने के लिए। पहले जिस ड्रॉर में पड़ी होती थी ना, तो वो ड्रॉर कुछ मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा था। मैंने कहा इसको निकाल देते हैं और हम न्यू वाला बाय कर लेते हैं। और जब कोई न्यू चीज़ ऐसे बाय की जाती है ना, तो पहले उसके पूरे पेज पूछा से कसने पड़ते हैं, तो फिर वो अपनी असली हालत में आती है। तो अदील भी यहाँ पे उसी के पेज ही कस रहे थे, बच्चे अपना खलारा डाल रहे थे। ये इसके अंदर से जो चीज़ ये निकलती है ना, इसका इतना मैस होता है ना, लेकिन बच्चे इसे इंजॉय बहुत करते हैं। छोटे होते हम भी इसे ऐसे ही इंजॉय करते होंगे, बल्कि करते ही थे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जुड्डू कराटे हो रहे हैं। ये लो जी, ए चलो भाई, 1 2 3 वो इसी से इतना खुश हो रही थी कि उसने इसको तोड़ दिया है। तो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, अदील अपना सारा काम कर रहे थे यहाँ पे। मैं फिर बीच में से थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से क्लिप बनाती रही कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि ड्रॉर यहाँ पे फिक्स हो रहे हैं। मुझे ये बड़ा स्यापा लगता होता है कि कोई कोई भी चीज़ नहीं लेके आओ ना, तो पहले उसको पूरा फिक्स करो, उसके बाद वो फिर यूज़ करने के काबिल होती है। तो ये भी ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे जब कैंडीज़ लेते हैं ना, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि सामने सामने पड़ी हो ना बच्चों के, तो उनके लिए उठानी भी ईजी होती है। और फिर हमें खुद को भी आइडिया होता है कि ये वाली चीज़ से बच्चे फेड अप हो गए, ये वाली नहीं खा रहे, या ये जो है अब इसकी वजह फ़लाँ चीज़ ले आते हैं। तो मुझे ये था कि चीज़ें सामने सामने पड़ी हो ना, पूरी अरेंज करके पड़ी हो, तो मुझे भी थोड़ा सा सुकून रहेगा कि नीट एंड सिमटा हुआ है सारा कुछ, और बच्चों के लिए भी इजी होगा, इजी टू एक्सेस होगा। तो इसलिए फिर ये था। पहला ड्रॉर भी ठीक था। मैं भी, आप लोगों ने कभी वीडियो में देखा हो या नहीं भी कभी ध्यान पड़ा होगा, वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ना वो लग रहा था कि वो इतना कोई मज़बूत नहीं है। बच्चे पकड़ निकालते थे उसमें से चीज़ें, तो फिर मुझे था कि इतना कोई मज़बूत नहीं है, तो थोड़ा सा मज़बूती वाली चीज़ ले आते हैं। यहाँ पे ये तकरीबन 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 डन हो चुका था। मैंने कहा चलो जाते जाते एक छोटी सी वीडियो और भी बना लिए। तो ये फिर यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने इसकी भी वीडियो बना ली कि आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसकी फ़ाइनल शक्ल क्या है। 4 ड्रॉर्स हैं इसके। और क्या है जी, पहला ड्रॉर जो ना वो मैंने खाली रखा है। वो खाली इसलिए रखा है कि मेरा प्लान है कि इसके अंदर मैं कोई पेपर वगैरह होते हैं ना, बिल वगैरह होते हैं, तो वो इसके अंदर रखूँगी। अभी रखे इसलिए नहीं थे ताकि एक मैं वो ऑर्गेनाइज़र ले आऊँ, उसमें पड़े रहे, नहीं तो फिर अदील साहब ने पूरा एन खलारा पा देना, फिर लबने बड़े औखे होने। लबने तो लबने, इसके अंदर खलारा जो डलना ना, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा चढ़ना है। तो चीज़ें सिमटी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब ये इनकी सारी कैंडीज़ मैंने ऐसे समेट के रख दी। पहले ड्रॉर्स में भी समेट के रखी होती थी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ऑर्गेनाइज़र उसके अंदर पहले नहीं पड़े हुए थे, जिस बॉक्स में होती थी ना उसी बॉक्स में पड़ी होती थी। लेकिन फिर मैं जाके तो डॉलर स्टोर से ये ऑर्गेनाइज़र लेके फिर मैंने इसके अंदर सारी ये चीज़ें रखी। एक में सबसे नीचे वाले में चिप्स वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें वो रख दी, ऊपर वाले में कैंडीज़ वगैरह रख दी, उससे ऊपर वाले में कुकीज़ वगैरह रख दी। और जो सबसे ऊपर वाला था वो मैंने रखा है अपने साहब जी के लिए खाली, ताकि उनके जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो फिर एक ही जगह सिमटे वो भी पड़े रहेंगे। तो उनके लिए भी फिर एक ड्रॉर जो है ना वो खाली हो गया। तो अच्छा लग रहा था, वाइट था, और वो फिर मेरे किचन के कैबिन्स के साथ मैच भी था। वो वाला क्लिप जो था वो लास्ट शाम का था। ये उससे अगले दिन दोपहर का था। ऐसे ही बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, क्योंकि हमारी एज ग्रुप को लग रही थी। पहली वैक्सीनेशन तो हमारी हो गई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, दूसरी रहती थी। तो मैंने कहा चलो फिर इसको भी पूरा कर लें। एम ही बस यही था, वेले बैठे हुए तो जाके उन वैक्सीनेशन ही करवा लें। बिल्कुल यही हाल हुआ था कि फ्री बैठे हुए थे नाश्ता वगैरह करके, तो अदील कहते कि चलो वैक्सीनेशन करवाते हैं। वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाने चले गए, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई। वो आपको वीडियो में आके पता चल जाएगा कि क्या हुआ। और रश अच्छा खासा नहीं था इतना रश नहीं था। जो पिछला डे था ना, उसमें थोड़ा सा रश था। पिछले डे का मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे फादर इन लॉ तब गए थे, और रश इतना ज़्यादा था कि 3 से 4 घंटे का उनको वेट करना पड़ना था। तो रश देख के तो फिर वो लोग वापस आ गए कि इतना ज़्यादा लंबा टाइम यहाँ पे हमें स्टे करना पड़ना है। तो फिर वो वापस आ गए थे। तो इसलिए मुझे पता है कि उस डे पे ज़्यादा रश था। आज के डे पे भी रश था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि बंदा इतना वेट नहीं कर सकता। खैर यहाँ पे खड़े होकर तो फिर हमें बताना पड़ता है कि कितने बंदे हैं ऐसी तो मतलब हम 2 ही थे लगवाने वाले। गए घर से तो 2 ही गए थे, लेकिन लगवा के सिर्फ मैं ही आई थी। पता चल जाएगा कि सिर्फ मैं ही क्यों लगवा के आई थी। अदील साहब ने क्यों नहीं लगवाए थे। मौसम अच्छा था, ठीक था मौसम। गर्मी तो थी गाड़ी के अंदर, तो खैर नहीं लग रही थी, लेकिन गर्मी थी। और मौसम प्यारा था। क्लाउड्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कितना ठंडा ठंडा, कितना सुहाना सा मौसम है। और फिर बस तकरीबन उन्हीं हदूद में चले गए थे जहाँ पे वेटिंग के लिए गाड़ियाँ आगे आगे बढ़ रही होती हैं। तो गाड़ियाँ देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना ज़्यादा कोई नहीं था रश, क्योंकि गाड़ियाँ बस निकली जा रही थी, आगे आगे निकली जा रही थी। बल्कि यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ये भी हुआ कि अदील ने पार्किंग में गाड़ी लगाई कोई नहीं, मतलब पार्किंग में नहीं डाला उसको गाड़ी को। जैसे गाड़ियाँ बस आहिस्ता आहिस्ता निकली जा रही ना, फिर उसको स्टॉप करके पार्किंग में नहीं डाला, तो ब्रेक तो पैर चुकता गड्डी सीधी जाके
बस ना बजते बजते ही रह गई। मैं फिर सैया जी से कह रही थी कि हौसला हत्थ हौला रखो, गर्मी है लेकिन इन्नी भी नहीं है थोड़ा होश से रहो, गड्डी च गड्डी ना मार दियो। तो खैर जी, मौसम को भी इंजॉय कर रहे थे और फिर वेटिंग को भी इंजॉय कर रहे थे। बच्चे थोड़ा सा तंग भी आ जाते हैं क्योंकि एक ही ट्रैक पे हम चली जा रहे हैं, थोड़ी सी गाड़ी चला लेते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर चला लेते हैं, फिर रुक जाते हैं। बच्चे इस चीज़ से थोड़ा सा फेडअप भी हो जाते हैं, फिर उनको भी समझाना, उसके बाद फिर खुद को भी थोड़ा सा बंदे को फिर होता है फील के इतनी लंबी लाइन है, हमारी बारी कब आएगी। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमारी बारी तो आ ही जानी थी। अब मुझे जब पहली वैक्सीनेशन हुई थी ना, तब कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसा, बस बाजू में हल्की सी पेन थी, वो तो खैर होनी ही थी, जैसे कोई भी इंजेक्शन लगता है नॉर्मली भी हमें जब लगता है तो बाजू में थोड़ी सी पेन होती, बस उसी तरह की थी। लेकिन जो सेकंड वाली वैक्सीनेशन हुई है ना, इसने तो मुझे अच्छा खासा नानी दादी सारे चेते कराती हैं, तो इससे मुझे थोड़ा सा फील हुआ था। मौसम इन्जॉय हो रहा था, फिर साथ में मैं करलीज खा रही थी क्योंकि बोरियत को दूर करने के लिए, हल्की हल्की भूख में हल्का फुल्का कर ली तो खैर सेकंड वैक्सीनेशन में थोड़ा सा मुझे हुई है प्रॉब्लम ना, पता नहीं मुझे क्यों हुई है, कि शायद इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था कि क्या हुआ है। और फिर मैंने अपने सैया जी को नहीं लगवाने दी। मैंने कहा मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, और अच्छी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा अगर मेरी तबीयत ख़राब हुई, आपकी भी हो गई, दोनों रुस बैठे थे, मनाऊ कौन वे वो वाला हाल हो जाना कि बच्चों को फिर कौन देखेगा। तो या तो फिर मैं रेस्ट करूँगी या फिर आप रेस्ट करेंगे, तो फिर अगर हम दोनों ही रेस्ट पे चले गए तो फिर बच्चों को कौन देखेगा। अच्छा, फिर अंदर जब गए हैं और इधर से मेरी वैक्सीनेशन, उसने इंजेक्शन इधर से लगाया है और उधर से मुझे कोई पता नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन सी दुनिया में मैं पहुँच गई हूँ। अच्छे खासे चक्कर और पता नहीं क्या दिमाग को हो रहा था। फिर फटाफट से उन्होंने फिर इधर माथे पे रखे, यहाँ पे आइस बैग्स रखे, हाथ वगैरह चसे जिसको कहते हैं, और जूस पिलाया, पानी शानी पिलाया। फिर कहीं जाके मैंने होश के नाखून लिए कि मैं यहाँ पे वैक्सीनेशन ही करवाने आई थी। फिर मैंने अदील को नहीं करवाने दी, मैंने कहा आप रहने दें, अभी आप फिर नेक्स्ट वीक करवा लीजिएगा। अब उनकी इस वीक उनकी होगी वैक्सीनेशन। तो फिर बच्चे अच्छे खासे बोर हो रहे थे, फिर मैंने बताया कि बच्चे बोर हो रहे थे, फिर उनकी बोरियत को दूर करने का हमारे पास एक ही स्टोर होता है कि इनको डॉलर स्टोर ले जाओ, बच्चे भी राजी हो जाते हैं और हमारी भी ज़्यादा जेब हल्की नहीं होती। इनको फिर डॉलर स्टोर ले गए थे, अदील लेके निकले थे। यहाँ पर मैं मेरे बिल्कुल बराबर में ना ये गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी कम और ये मुझे ना कोई गार्बेज कैन ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई कि ये देखें, खाई जाती है, औरत थी ये कोई ना, बाद में फिर आके गाड़ी में बैठी ना लेडी थी कोई, खाई जाती पीछे सिट्टी जाती, ये वाला हाल था इसका। तो इसकी भी मैंने वीडियो बना ली कि देखो ज़रा ऐसे भी होता है कि बाहर फेंकने की बजाय वो गाड़ी में पीछे उसने पूरी ऐसे लद्दी पड़ी थी गार्बेज से। फिर मैंने पार्किंग की थोड़ी सी वीडियो बनाई कि मैं अंदर नहीं गई थी, और तबीयत की वजह से नहीं गई थी क्योंकि अच्छे खासे चक्कर आ रहे थे। पहले दिन तो चक्कर वगैरह ही आ रहे थे, फिर वो घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि पार्किंग वहाँ पर फिर होता है कि एक दफ़ा आपको जब इंजेक्शन लग जाता है उसके बाद फिर आपने वेट करना होता है कि तबीयत ख़राब ना हो जाए। फिर हमें तो डबल वेट करना पड़ा कि तबीयत दोबारा से ना ख़राब हो जाए। तो जब तबीयत संभली है फिर हम लोग वहाँ से आए हैं, तो लेकिन अभी भी इतनी नहीं संभली थी। फिर नेक्स्ट डे बुखार चढ़ा है, अच्छा खासा वो भी बुखार चढ़ा, बहुत वीकनेस फील हो रही थी, बुखार चढ़ा रहा है, फिर पूरा दिन चढ़ा रहा है। फिर टाइलनॉल वगैरह लिए, फिर तबीयत संभल गई थी। डॉलर स्टोर के अंदर सिर्फ बच्चे ही गए थे, मैं नहीं गई थी। मैंने कहा मैं अभी गाड़ी से निकलूँ, फिर मैं गिर गुर जाऊँगी, तो अच्छा है कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ। फिर मैं मोबाइल के ध्यान लगी रही हूँ कि अगर मैं मोबाइल को छोड़ के, तो फिर अगर मैं अपनी तबीयत का ही सोचूंगी ना, तो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो फिर क्या कि मैंने इधर उधर से बस वीडियोस बनाई है, वो लेडी आके बैठी हैं, तो फिर मैंने उनकी भी थोड़ी सी बना ली, ज़्यादा नहीं बनाई। मैंने कहा वो फिर अगर उसको पता चल गया ना कि उसकी वीडियो बना रही, मेरे पल्ले ही ना पड़ जाए। तो फिर वो गाड़ी लेके निकल रही थी और मैं बस इन्हीं का वेट करी थी कि ये आएँ और फिर हम घर की तरफ जाएँ। मैं तो कह रही थी कि फटाफट बस अब घर जाए, मैं जाके लेट जाऊँ, लेकिन स्टोर पे मैंगो आए हुए थे। मैंने कहा इस तो पहले मैंगो भी मुक जान स्टोर, तो फिर मैंगो भी लेते हुए ही चलते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंगो लाके, तो ये मैंगो कम और महंगियाँ ज़्यादा हैं। अच्छा, एक तो ये महंगियाँ हैं, ऊपर से ये महंगियाँ हैं महंगियाँ इसलिए 4 मैंगो हैं एक बॉक्स में, $20 की हैं। ठीक है, पाकिस्तान में हम आदि हैं कि बड़े बड़े अंब खाते हैं, ये छोटी छोटी सी महंगियाँ सी हैं। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा ये एक तो ये महंगियाँ, ऊपर से ये महंगियाँ हैं तो ये था कि देश के मैंगो हैं, खाओ फिर मज़े उड़ाओ फिर इनके। तो बस फिर उसकी भी वीडियो बना ली कि आपको भी दिखाएं कि मैंगो हमने भी खाए हैं। पाकिस्तान में जिस हिसाब से हम खाते हैं उस हिसाब से तो खैर नहीं खाए हैं, लेकिन हैं तो ये पाकिस्तानी, यही सोच के हम खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तानी खैर है जितने भी महंगे हैं, लेकिन हम चस्का तो पूरा कर ही लेते हैं। तो बाजू यहाँ पे थोड़ी सी कम हिल रही थी क्योंकि इंजेक्शन की वजह से ना, पहले दिन सिर्फ बाजू पेन की है, बुखार अगले दिन चढ़ा है, पहले दिन सिर्फ बाजू पेन की है, और बाजू इतनी ज़्यादा पेन करी थी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से ऊपर ना वो नहीं उठ रही थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में बुखार चढ़ा है। खैर जी, गर्मियाँ हैं, मैंगो खाएँ और गर्मियाँ इन्जॉय करें और मैंगो इन्जॉय करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।